नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और शाम की स्क्रीन पर शाम 7 बजे की खबरें सबसे पहले आपको बता दूं। पहली खबर, पीएम मोदी ने प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुंभ में आधी आबादी को बड़ी सौगात दी है। दूसरी खबर, लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के लिए बिल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पेश किया। तीसरी खबर है, वोटर आईडी से आधार कनेक्शन वाला बिल अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। और चौथी खबर आज की जो बड़ी खबर है, शिष्टाचार की सियासत पर अब तकरार होने लगी है। पांचवी खबर, बीजेपी और एसपी के बीच चुनावी रथ को लेकर चाउमीन वार होने लगा है। खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे। और छठी खबर है, फोन टैपिंग को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला किया है, वार किया है। इन सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में आधी आबादी को बड़ी सौगात दी। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया और इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के करीब 16 लाख महिलाओं को फायदा होगा। प्रयागराज में महिला महाकुंभ में करीब 2 लाख महिलाएं शामिल हुई थी। स्वयं सहायता समूहों के अलावा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स सखियों को भी पैसे ट्रांसफर किए गए। विशाल सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की तारीफ की और लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने की बात कही। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है। और वहीं सीएम योगी ने भी महिलाओं के सम्मान को लेकर कहा कि यूपी सरकार महिला शक्ति को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। योजना हो, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के अभियान को एक नई गति देने की कार्रवाई हो, या फिर हर घर में शौचालय के माध्यम से नारी गरिमा की रक्षा हो, या फिर माताओं को भी संपत्ति पर अधिकार मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकांश मकान जो मिले हैं वह महिला स्वामित्व के ही मिले हैं, नारी को ही प्राप्त हुए हैं। और प्रयागराज में पीएम मोदी के महिला सम्मान कार्यक्रम को लेकर विपक्ष का निशाना भी देखने को मिला है। सबसे बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने किया। अभी तो शुरुआत है, हमने तो महिला शक्ति को अभी थोड़ा थोड़ा हमने जगाया है। हमने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। महिलाएं इससे जुड़ रही हैं, तो पहचान रहे हैं कि महिलाओं में शक्ति क्या है। अब महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, मेरी बहनें, अगर आप अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कि आपकी इतनी बड़ी शक्ति है, आज प्रधानमंत्री आपके सामने आकर झुक रहे हैं, तो क्या क्या नहीं कर सकती आप। तो ये तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सारी पार्टियाँ पहचान रही हैं कि
महिला जो है एक शक्ति है, उसे नकारा नहीं जा सकता। उसे आप एक गैस सिलेंडर देके खुश नहीं रख सकते हैं। तो तंज भरे लहजे में प्रियंका गांधी का यही कहना है कि महिलाओं की बात उन्होंने उठाई और यही वजह है कि अब महिलाओं का जिक्र हर प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाला बिल आज लोकसभा में पेश हुआ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल को सदन में पेश किया। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। फिलहाल बिल पेश होने के बाद संसद के स्टैंडिंग कमेटी के पास इसे भेजा गया। दरअसल बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष से इसे संसदीय पैनल को भेजने का आग्रह किया था। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं कि ये एक्ट सेक्युलर एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की दृष्टि से भी, हिंदू मैरिज एक्ट की दृष्टि से भी सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय की महिलाओं को समानता का अधिकार विवाह की दृष्टि से मिलना चाहिए। और इसी बिल पर काफी हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे जल्दबाजी में लाया गया बिल बताया। जल्दबाजी में ये अचानक ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये बिल को लाया गया। सर, एक के बाद एक ये बिल सरकार क्यों ऐसा इस तरीके से लाते हैं, ये देखकर मुझे ताज्जुब होते हैं। ये सरकार की नापाक इरादे साफ हो जाते हैं। वहीं राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच मंगलवार को राज्यसभा ने चुनाव सुधार से जुड़े संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। लोकसभा में सोमवार को ही बिल पास हो चुका था। इस बिल के पास होने से वोटर आईडी को आधार से लिंक किया जा सकेगा। इस बिल पर राष्ट्रपति के साइन होने के साथ ही वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। इसे साल में 4 बार रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसलिए अब ऐसे युवा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को नामांकन करवा सकेंगे। हालांकि इसे लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि ऐसा होने से जो निजी जो कानून है उसका उल्लंघन होता है। तो निजता के कानून का उल्लंघन की बात विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। इधर राज्यसभा सांसद और शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखा, जिसमें वोटर आईडी और आधार के लिंक होने के नुकसान गिनाए गए हैं। प्रियंका ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। इससे कई मतदाता वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। बायोमेट्रिक कर्मचारियों की वजह से कई मतदाताओं को परेशानी होगी। डेटा लीक होने की संभावना भी है। साथ ही कहा कि निजता के अधिकार का ये उल्लंघन है। और मैं मानती हूँ ये आम जनता का पेगासस है, जहाँ पर आपके सारे अकाउंट सर्वेलेंस होगी, आधार से आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हों, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, क्योंकि मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होता है। सब कुछ सर्वेल किया जाएगा। अगर आप विपक्ष में हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, शायद आपको डिसइनफ्रेंचाइज भी कर दें। इस तरीके की अनचेक्ड पावर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और देशवासियों के लिए। मैं मानती हूँ जासूसी से बड़ा हर देशवासी के घर में ये लोग घुसने का काम कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। इधर यूपी के सियासी महासमर में कूदी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में युवाओं का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किया जा रहा है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए प्रियंका ने कहा कि सरकार के पास कोई दूसरा काम नहीं रह गया। उनके बच्चों तक के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक किया गया है। मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है, बताइए। और अब बात बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की कर लेते हैं। जन विश्वास यात्रा का आज तीसरा दिन। मथुरा से निकली जन विश्वास यात्रा आज हाथरस पहुंची, जहां लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। यात्रा के साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया समेत
पार्टी के कई आला नेता मौजूद थे। मऊ में भी लोगों ने जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा गाजीपुर तिराहे पर पहुंची, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और इसके बाद ये यात्रा घोसी विधानसभा क्षेत्र के भिखारीपुर के लिए रवाना हो गई। महोबा में शहर के उदल चौक, परमानंद चौक से गुजरते हुए फूलों की मालाओं और फूलों की बारिश के साथ यात्रा का जोरदार स्वागत लोगों ने किया और इस मौके पर हजारों की तादाद में महिलाओं ने हाथ में बीजेपी का झंडा लिया हुआ था। पूरा कोरोना काल में एक भी दिन उत्तर प्रदेश की कोई जनपद में उनके दर्शन नहीं हो पाया। एक भी दिन उत्तर प्रदेश की जनपद में जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान टू खानदान दिल्ली और लखनऊ में राज किए, शासन किए, कोरोना के समय में जब विश्व समस्या में था, देश समस्या में था, हमारी मऊ समस्या में था, पूर्वांचल समस्या में था, उनके दर्शन नहीं हो पाए। जन विश्वास यात्रा, उनका जन आक्रोश यात्रा, आप जरा इस बात को ध्यान में करिए कि वो बैनर लगाते हैं कि अखिलेश जी आ रहे हैं, खाली भागो आगे नहीं लिखा है, डर पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर। उन्होंने कब्रिस्तान में केवल मुर्दों को बचाने के लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री खिंचवाई और वहाँ हैंड पाइप लगाए। हमारी सरकार जो है 45 लाख लोगों को आवाज़ दिया, सन 2022 तक जो बचेंगे सबको आवाज़ दे देंगे। अखिलेश जी वगैरह का विश्वास पूरी तरीके से खत्म है और जनता उनके पीछे नहीं है। वो तो कुछ लोगों को बुला करके उलूल जुलूल की बातें कर रहे हैं। इस समय उनके लोगों को भी वोट जो है समाजवादी पार्टी का जो समर्थक वोट है। वहीं जनविश्वास रथ यात्रा लेकर हाथरस पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि राधे राधे बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो बिजली कट जाएगी, सब राधे राधे बोलोगे तो 24 घंटे बिजली मिलेगी। अभी बिजली खूब मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जिनको कटाऊ मिल रही है बोलो राधे राधे, जोड़ते चाहो तो बोलो और राधे राधे, 24 घंटा चाहो तो और जोड़ तो बोलो राधे राधे, बिना व्यवधान के चाहो तो और बोलो राधे राधे। जो राधे राधे ना बोलेंगे बिजली कट जाएगी। तो 24 घंटा बिजली चाहोगे ना चाहो। और बीजेपी के चुनाव प्रभारी यूपी में धर्मेंद्र प्रधान मऊ में जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के बाद वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने करखियाओं में 23 दिसंबर को पीएम के रैली जो होने वाली है उसकी तैयारियों का जायजा लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने जनसभा की तैयारियों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वाराणसी को सौगात देने वाले हैं। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। बाद विश्वनाथन आनंद ने आर्मी